हेलो गाइस, दिस इज अमन कुमार। अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है जिसके ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूं। गाइस, आपको तो पता ही है पिछले 2 दिनों में 29 और 30 तारीख को इंडिया और चाइना के बीच में फिर से जो क्लैश हुआ था उसके ऊपर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। यार, इंडिया ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इंडिया चाइना का बॉर्डर क्रॉस करके 4 किलोमीटर अंदर तक चला गया है यार, और चाइना की पोस्ट के ऊपर कब्जा कर दिया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है यार। तो अभी इसी के ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। क्या कुछ है इस न्यूज़ में, जल्दी से हम चेक करते हैं। 3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट है। भारत ने प्रेजेंट टाइम एलएसी को पार करके चाइनीज पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। जी हां दोस्तों, ये एरिया अक्साई चीन के अंडर आता है और 1962 में ये एरिया वॉर के बाद चीन ने कब्जा लिया था। तो क्या है पूरा अपडेट और उसी के साथ क्या है सिचुएशन प्रेजेंट टाइम की, इंडियन आर्मी कहां कहां घुस चुकी है, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ये भाई की जो न्यूज होती है बिल्कुल लेटेस्ट। तो दोस्तों, द टेलीग्राफ ने इस पे एक बड़ा आर्टिकल भी पब्लिश किया है जिसमें कि उन्होंने टाइटल दिया है कि इंडिया कैप्चर्स चाइनीज कैंप्स इन डिस्प्यूटेड लद्दाख एज वायलेंस इरप्ट्स बिटवीन सुपर पावर्स। सुपर पावर्स यहां पर है महाशक्तियां, यानी कि भारत और चीन। और बीती 30 अगस्त की रात को एक और झड़प की खबर हमें सुनने को मिली थी कि इंडियन आर्मी और पीएलए के जवानों के बीच रिसेंटली एक नई झड़प हुई है। तो उसी के रिटेलिएशन में ये कदम उठाया गया है। ये बहुत बड़ा कदम है, ये मूव लिया गया है इंडियन आर्मी की ओर से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी की ओर से या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी की ओर से, इंडियन गवर्नमेंट बॉडी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन चाइना की पीएलए के मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्स ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इंडियन आर्मी ने एलएसी क्रॉस की है और चाइनीज पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। अब ये जो एक्शन हुआ है ये प्रेजेंट टाइम एलएसी पर हुआ है। पेंगोंग जो लेक के नजदीक पंगूर नामक साइट पे चाइनीज आर्मी ने कैंप्स बनाए हुए थे, तो उन कैंप्स पर कब्जा इंडियन आर्मी ने कर दिया है। साथ ही दोस्तों, रैकिन माउंट पर ये कैंप्स बनाए गए थे जिस पर अब पूरी तरह से इंडियन आर्मी का कंट्रोल है। दोस्तों, ये स्पॉट प्रेजेंट डे एलएसी से 4 किलोमीटर चाइना की साइड है। हालांकि ये वही लैंड है जिसे हमने 1962 के वॉर के बाद खो दिया था, यानी कि ये अक्साई चीन का ही एक हिस्सा है। लेकिन इंडियन आर्मी के इस धमाकेदार मूव के बाद अब ये इंडियन कंट्रोल में आ चुका है। तो आर्मी ने एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मूव लिया है और अब जाकर पीएलए के ऑफिसर्स भारत से पीछे हटने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, ह्यूनान कोस्ट एरिया पर भी इंडियन आर्मी कंट्रोल ले चुकी है। दोस्तों, ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट 22 के द्वारा किया गया है और इस एस्टैब्लिशमेंट में सारे जवान तिब्बती हैं। दोस्तों, ये ऑपरेशन कब हुआ इसका कोई ऑफिशियल एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 30 अगस्त की रात को ही ये ऑपरेशन हुआ है। यानी कि पीएलए के जो जवान 500 की संख्या में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं को पीछे धकेलते हुए इंडियन आर्मी ने उन्हें अच्छे से ही पीछे धकेल दिया है। आपको याद होगा दोस्तों कि इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मिलिट्री ऑप्शन की बात कर चुके हैं और ये हिस्टोरिक मूव इसी मिलिट्री ऑप्शन का ट्रेलर है। दोस्तों, 1962 के बाद यानी कि लगभग 57 साल बाद ये एरिया वापस भारत के कंट्रोल में आ चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आता है और क्या इंडियन आर्मी और आगे तक जाती है अक्साई चीन में। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई, जैसा कि इस भाई ने बताया इस वीडियो में, और मैंने भी काफ़ी सर्च करा है कि अभी इंडिया की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि इंडिया 4 किलोमीटर अंदर जाकर कब्जा कर चुका है। बट चाइना की तरफ से ये 1-2 बयान आ चुके हैं कि इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है क्रॉस किया है और कार्रवाई करके चाइना पे कब्जा किया है। बट इंडिया की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है। इंडिया की तरफ से सिर्फ एक बयान आया है कि चाइना के जो 400 से 500 सैनिक थे वो इंडिया में लाइन को कंट्रोल करने वाले थे, बट उनको रोका गया है। बस इतना ही इंडिया की तरफ से बयान आया है। बट पीछे की सच्चाई क्या है अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इंडियन जो मिलिट्री है उसकी तरफ से, बिपिन रावत की तरफ से जो भी अपना न्यूज़ थी या उसके ऊपर लेटेस्ट जो भी अपडेट्स थे उसको बताने से मना किया हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो नहीं कह सकते, बट इतना ज़रूर है कि इंडिया ने कार्रवाई ज़रूर करी है यार, तभी तो चाइना तिल मिला रहा है इतना। सो गाइज, ये थी न्यूज़ के इंडिया ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसके पीछे भी कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है अभी कुछ दिन तक पता चल जाएगा।
सो तब तक के लिए करें इंतज़ार। सो बाय।